एक हाई क्लास सोसाइटी के घर से एक महिला पुलिस को फोन करती है कि मेरे पति का कत्ल हो चुका है और उसकी डेड बॉडी बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी है, लेकिन जो उसका सिर है वो धड़ से अलग है और पता नहीं कहाँ है। ये सुन पुलिस चौंक जाती है, तुरंत घर के लिए रवाना हो जाती है। जब घर पहुंचती है तो महिला डरी हुई थी, सहमी हुई थी। पुलिस तुरंत बाथरूम में जाती है और देखती है कि वहाँ पर बिना सिर के एक डेड बॉडी पड़ी थी। उसके पास एक चाकू था और खून में सने दस्ताने थे। इसके बाद पुलिस उस सिर की तलाश करती है, पूरे घर में ढूंढती है लेकिन कहीं नहीं मिलता। लेकिन फिर जब बेडरूम में जाती है तो बेडरूम में एक भगोना होता है जिसके अंदर वो उसका सिर था आदमी का। ये देख पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज हम आपको इस रिपोर्ट में अमेरिका से एक ऐसी वारदात के बारे में बताने वाले हैं जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस की हालत खराब हो गई। 30 जनवरी के दिन अमेरिका की रहने वाली डेनिस घर से बाहर गई हुई थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसके पति माइकल वॉन की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सबसे पहले महिला से ही पूछताछ की कि कहीं यही तो कातिल नहीं है। माइकल की पत्नी डेनिस ने पुलिस को बताया कि जब वो घर आई तो उनकी कार पार्किंग में नहीं थी। उन्हें लगा कि घर पर कोई नहीं होगा, लेकिन अंदर पति की लाश पड़ी थी। पुलिस ने इसके बाद पूछा कि घर में कौन कौन है, तो उसने बताया कि एक बेटा है, वो घर पर नहीं है। इसके बाद पुलिस का शक उस पर जाता है और पुलिस उस कार की तलाश शुरू कर देती है जो डेनिस ने बताई थी, और घटना स्थल से 160 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने कार को ढूंढ निकाला। जिसके बाद पुलिस ने माइकल के बेटे जस्टिन मॉन को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई कि क्या कत्ल तुमने किया है। उसने कहा हाँ। जस्टिन मॉन ने पिता की हत्या की बात को कबूल कर लिया और उसने कहा कि पिता का कत्ल करने के बाद उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। कातिल का सच सामने था, लेकिन हत्या के पीछे की गुत्थी अभी भी उलझी हुई थी। इधर जस्टिन मॉन पुलिस की हिरासत में था, उधर यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रही थी। ये वीडियो जस्टिन मॉन ने ही पिता का कत्ल करके यूट्यूब पर पोस्ट की थी। इसमें उसने खून से सने प्लास्टिक के दस्ताने पहन रखे थे और एक पॉलिथीन बैग में पिता का सिर ले रखा था। इसमें वो कह रहा था कि उसके पिता 20 साल से फेडरल वर्कर थे, वो गद्दार थे और सभी फेडरल वर्कर्स को मर जाना चाहिए। 14 मिनट के इस वीडियो में जस्टिन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ कई बातें भी बोली। इसके अलावा उसने ब्लैक लाइव्स मैटर और LGBTQ कम्युनिटी को लेकर भी बातें कही हैं। आरोपी बेटे ने मॉन्स मिलेटिया कॉल टू आर्म्स फॉर अमेरिकन पेट्रियोट्स नाम से वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में आरोपी लगातार लोगों से ये कह रहा था कि वो उसकी तरह पत्रकारों और फेडरल वर्कर्स पर हमला करे। उसका कहना था कि वामपंथियों की वजह से अमेरिका पूरी तरह से सड़ रहा है। हालांकि 6 घंटे बाद यूट्यूब ने ये वीडियो हटा दिया था। इस वीडियो को 5000 लोगों ने देखा था। मामला 30 जनवरी का बताया जा रहा है। उसी दिन गिरफ्तारी भी हो गई थी, लेकिन पुलिस ने अब इस मामले से जुड़ी जानकारियों का खुलासा किया है। कुछ ऐसा ही मामला अमेरिका के न्यू जर्सी से आया है, जहां जेफरी सोर्जेट ने अपनी मां की हत्या करके उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और फिर खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने अपनी मां अलेक्जेंड्रिया सोर्जेट का कत्ल कर दिया है। उसने बताया कि मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वो बंदा अपनी मां की डेड बॉडी के साथ नग्न अवस्था में बैठा था और मां का सिर हॉल के रास्ते में पड़ा था। और जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया तो वो कह रहा था कि मुझे अपनी मां की हत्या करके बहुत ज़्यादा दुख है और पछतावा है, और साथ ही गाना गा रहा था कि जीसस लव मी, जीसस मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल कर रही थी तो पुलिस को एक अपार्टमेंट की सिक्योरिटी फुटेज मिली जहां पर वो आदमी अपनी मां का सिर धड़ से अलग करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपनी मां की लाश को हॉल में लाता है और जिस दौरान उसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।